तो ये रहा मेरा Acer Nitro 5 Ryzen 5 4600H। तो 4 महीने हो चुके हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, लेकिन मैंने अभी तक कोई कंबाइन वीडियो नहीं बनाई थी जिसके अंदर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू किया हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंबाइन वीडियो जिसके अंदर इसकी अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू एंड साथ में सिनेबेंच स्कोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर प्रेस कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो इस लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये वाला मॉडल तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जो उसके अदर मॉडल्स हैं उनका लिंक आपको भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। तो अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। तो बॉक्स वगैरह सभी चीज़ें मेरे पास थी इसकी, इवन कि 1 साल पुराने मतलब 2 साल पुराने लैपटॉप को भी मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है। तो पहले पेपर वर्क को निकालते हैं बाहर। तो इसके अंदर वही यूज़र मैनुअल गाइड एंड वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिलता है सिर्फ साइड पे। निकालते हैं बॉक्स को बाहर, छोटे वाले बॉक्स को, और निकल जा। तो इसके अंदर हमारा वही पावर कॉर्ड एंड चार्जर अडाप्टर। तो ये इसकी पावर कॉर्ड है, अडाप्टर भी मैंने दोबारा पैक किया है। तो ये इसका अडाप्टर है जो कि 135 वॉट का है, एंड ये वाला इसका जैक है जो कि सब नाइट्रो 5 में सेम ही होता है। तो अब निकालते हैं लैपटॉप को बाहर। तो ये है लैपटॉप, इस पैकिंग में कुछ आपको देखने को मिलता है। तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। कैमरा। तो ये है हमारा नाइट्रो 5 4600H 1650 Ti वाला। तो डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन कंपैरिजन मैंने एक वीडियो में बताया था कि 2021 एंड 2020 वाले में क्या डिज़ाइन का डिफरेंस है। तो वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, जिसमें i5 11 जनरेशन वाले की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था। तो थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंजेस हैं। तो ये 2020 वाला मॉडल है। तो सामने की तरफ एसर की ब्रांडिंग है एंड कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। साइड में नाइट्रो की ब्रांडिंग है। एंड पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो बैक साइड आपका चार्जिंग पोर्ट है, एंड इस साइड बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो यहाँ पे 3.1 वाले आपको पोर्ट देखने को मिल जाते हैं USB के, एंड साथ में हेडफोन जैक एंड लैन स्लॉट, एंड ये एयर आउटपुट का वेंट है, एंड यहाँ पे किंगस्टन लॉक। इस साइड आपको प्लेन देखने को मिलता है। इस साइड बात करें तो आपको 2.0 वाला USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो टोटल इसके अंदर 3 USB पोर्ट है एंड टाइप सी पोर्ट है, एंड यहाँ पे HDMI पोर्ट है 2.0 वाला, एंड यहाँ पे वेंट है, एंड बैक साइड पे भी आपको 2 वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल इसके अंदर 4 एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, तो 2 बैक साइड। एंड बैक साइड से बात करें तो यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स हैं, एंड 2 फैंस हैं, ड्यूल फैंस हैं, एंड 4 रबड़ ग्रिप्स हैं, एंड यहाँ पे वारंटी स्टिकर है। तो वारंटी स्टिकर लगा हुआ है, इसलिए मैंने अभी तक ड्यूल चैनल वाली वीडियो नहीं बनाई। तो लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से, तो आराम से ओपन हो जाता है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है लैपटॉप का। तो अंदर से ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, एंड यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स, जैसे कि इसके अंदर 2 M.2 स्लॉट है जिसके अंदर एक SSD तो लगी हुई है, एक SSD का स्लॉट खाली है, तो एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट है। नैरो बेवल्स हैं, किलर इथरनेट पोर्ट है, एंड Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, नाइट्रो फैंस है, एंड कूल बूस्ट मोड है, HDMI पोर्ट है, एंड लास्ट में लिखा है इमर्सिव गेमिंग ऑडियो। तो अब लैपटॉप को कर लेते हैं फटाफट बूट। तो देख लेना कितने टाइम में ऑन हो जाता है। वैसे एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर बूट टाइम टेस्ट दिखाया था। तो लैपटॉप हो गया हमारा ऑन। तो पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45,000 NTSC है, एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है। कीबोर्ड एंड टच पैड की बात कर लेते हैं तो RGB कीबोर्ड है। एक बार आपको लाइट दिखा देता हूँ RGB वाली। तो कीबोर्ड फुल साइज़ का है, तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा। टच पैड की बात करें तो टच पैड भी रिस्पॉन्सिव है, कोई भी दिक्कत अभी तक मुझे नहीं आई है। क्लिकिंग का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सही है। तो लैपटॉप के CPU की बात कर लेते हैं, वो मैंने आपको बताई दी है, 4600H है जो कि 6 कोर वाला CPU है। एंड रैम की बात करें तो 8 GB की रैम है, जिसमें से 7.4 GB यूजेबल रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। एक स्लॉट खाली है लैपटॉप के अंदर, तो आप 32 GB तक रैम अब लगा सकते हैं।
एंड ये हार्ड डिस्क वाला वेरिएंट है, 1 TB की हार्ड डिस्क है एंड 256 GB SSD है NVMe वाली एंड Wi-Fi 6 है, 1650 Ti ग्राफिक कार्ड है GDDR6 वाला एंड 4 GB VRAM है। बाकी ये इंटीग्रेटेड GPU है जो कि AMD का Radeon। वेबकैम की बात करें तो कुछ ऐसा वेबकैम देखने को आपको मिलता है, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चला हुआ है तो बेकार सही है, सब में ही ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप में सभी में ऐसा होता है। तो लैपटॉप की बैटरी की बात करें तो वही 57 वॉट की बैटरी है। तो बैटरी पे मैंने वैसे कुछ ज़्यादा बैटरी पे यूज़ नहीं किया, हमेशा चार्ज लगा के यूज़ करता था। तो अभी भी वही 3-4 घंटे, मतलब 3 घंटे ही मान लो नॉर्मल उस पर मिलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर्स की बात करें तो वही ड्यूल स्पीकर्स हैं, लेकिन साउंड तो एवरेज ही है, तो ना ही ज़्यादा हाई है ना ही ज़्यादा लो है, तो एवरेज सी साउंड है, तो ठीक है गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। तो अब आप देख लो इसका Cinebench स्कोर एंड गेमिंग रिव्यूज़, फिर बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो Cinebench R23 स्कोर की बात करें तो जो मल्टी कोर स्कोर आया वो है 7963 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया हुआ है 1159। तो सबसे पहले प्ले करते हैं GTA 5 रिकमेंडेड सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स देख लो, 1080p पे प्ले किया है, तो सेटिंग्स देख लो, वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो है। पहाड़ों पे मैं आ चुका हूँ, कॉमेंट मंगाते हैं यहाँ पे। फैन का मोड ऑटो मोड पे है, देखते हैं कितने लोएस्ट FPS जाते हैं हमारे एंड कितने मैक्स वगैरह मिलते हैं। ओह, क्यों नहीं चलाया बंदा। तो FPS तो अच्छे मिल रहे हैं 1650 Ti के हिसाब से। थोड़ा शहर में भी चलते हैं, पहाड़ों का आपको मैंने दिखा दिया सीन। बिलो 60 तो नहीं जाते। माइकल बनते हैं, माइकल शहर में रहता है लेकिन ये बीच पे घूम रहा है, लगा घर पे होगा अपने। हाँ देखो यहाँ पे जोर पड़ा FPS पे, 65 लोएस्ट गए थे। लोएस्ट FPS आए हैं यहाँ पे, तो 62 भी आ गए। तो वही मैंने कहा ना, वही 60 के नीचे नहीं जाएंगे। अगर 1650 होता तो 55 तक लोएस्ट जाते हैं, कोई की जगह पे 50 के लोएस्ट नहीं जाते, लेकिन 50 के नीचे उसमें नहीं जाते हैं। अब ये 1650 यही है, उसमें 60 के नीचे नहीं जाते हैं। कोई केस में चले जाते हैं, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ एक आध सेकंड के लिए टच हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आपको 60 प्लस ही मिलते हैं, तो एक बार भी आपकी गेम में से चौपी फील नहीं होगी। तो अब टेस्ट करते हैं नेक्स्ट गेम। तो नेक्स्ट गेम है RDR 2। तो मीडियम सेटिंग में खेलेंगे हम, तो हमें ऑलवेज 45 प्लस मिलने चाहिए, देखते हैं कितने मिलते हैं। तो मीडियम सेटिंग्स है, यही सेटिंग्स मैं रखता हूँ बाकी लैपटॉप्स में भी,
अगर 1650 या 1650 Ti का रिव्यू होता तो। तो देखते हैं, ऑलवेज 45 प्लस मिलते नहीं मिलते। अंदाजा ये मेरा याद नहीं, बाकी टेस्ट करके पता लगेगा कि बहुत दिन हो गए ना गेम खेली नहीं इस पे। जो आपकी जितना याद है, ऑलवेज 45 प्लस मिलने चाहिए 1650 Ti पे। क्या भाग रहा है? सुअर है क्या? चल चाहना हो जल्दी जल्दी। अभी तो देखो 55-60 की बीच में 49 भी टच हुए थे जब हम वो शिप पे चढ़े थे ना। इसको हॉर्स को बुलाएं पहले। स्वीटी कहाँ से मारता था एच से। अरे वो क्या आ रहा है? आग लगी हुई है उसके साथ में। ये आग क्यों लगी है उसे? अच्छा लैंप है, मेरे का आग लगी हुई है। वो आ गया, ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है दिखा नहीं कहाँ से है जितना मर्जी दूर आ जाता है। ओ सॉरी सॉरी, गलती से टच हो गया। अरे मार रहा है भैया से, पत्थर मारा अपने। देखा यहाँ पे FPS कहाँ 45 से सीधा आ गए। 43 पे आ गए थे, 1 सेकंड के लिए 43 गया था ना। 1 सेकंड भी नहीं, उससे भी मतलब पॉइंटों में 0.1। मर कैसे गया? आजा मेरे घोड़े। भाग क्यों गया था ये? तो लोएस्ट FPS 43 1 सेकंड के लिए गया था, मतलब एक सेकंड का भी मैं आधा मान लो। आधा सेकंड ओ 60 प्लस तो लेगा मेरे को। तो अच्छे 80 FPS मिल रहे हैं। अब कोई और गेम लगाते हैं। तो अब बेंचमार्क कर रहे हैं असैसिन्स क्रीड वैलहल्ला का मीडियम सेटिंग्स में। 1080p है। तो बेंचमार्क स्टार्ट कर देते हैं इन गेम वाले। तो इन गेम बेंचमार्क स्टार्ट हो चुके हैं। सेटिंग्स मीडियम पे हैं, वीसिंक ऑफ है। तो ये बेंचमार्क स्टटर करते रहते हैं वैलहल्ला में, सभी लैपटॉप्स में करते हैं। गेम नहीं करता वैसे, इन गेम बेंचमार्क्स ही करते हैं। गेम स्मूथ चलता है, ऑलरेडी शायद रिव्यू किया हुआ है मैंने A15 पे, इस पे शायद किया नहीं किया, देख लेना। तो देखते हैं कितने एवरेज FPS आते हैं। लो, मीडियम, मैक्स। मीडियम क्यों बोल रहा हूँ, लो और मैक्स और एवरेज, तीनों में से कौन कौन से आते हैं? मतलब 3 ही आएंगे। पता क्या, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, सीधी बात जाती। एट GB रैम ही है, कोई अपग्रेड वगैरह नहीं की मैंने।
तो एवरेज FPS आए हैं 47, मैक्स आए हैं 79, मिनिमम गलत आ गया 1 आया। तो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट गेम टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई 5। सेटिंग्स देख लो हाई पे हैं। तो बेंचमार्क में स्टार्ट कर रहा हूँ इन गेम वाला। तो इन गेम बेंचमार्क स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कितने मैक्स, मीडियम, मतलब एवरेज और लोएस्ट आते हैं। यहाँ पे रियल टाइम भी आ रहे हैं, बाकी ओवरऑल स्कोर भी आ जाएगा। तो ये CPU डिमांडिंग गेम है। तो टेम्परेचर भी देखो 81 जा चुका है CPU का। फैन का मोड ऑटो मोड पे ही है। तो अब हमारे ओवरऑल स्कोर्स आ जाएंगे। मैक्स टेम्परेचर 81 गया था CPU का। तो ऐसे लगातार गेम्स टेस्ट कर रहा हूँ मैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं ले रहा। 43 मिनिमम आए हैं, एवरेज 59 एंड मैक्स आए हैं 72। अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं। तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे। देख लो सेटिंग्स। डेथ मैच है। रीलोड के चक्कर में गया मैं। फिर रीलोड के चक्कर में गया। अच्छा भी पाई, अगो भी पै गई। वो लगातार पै रही हो ने यार। हो टेलीपोर्ट होके मैं ही मर गया। छोड़ गया बच्चों। ओवर पे आ बच्चों। चलो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वॉरजोन नॉर्मल सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स देख लो, सभी सेटिंग्स नॉर्मल पे है। करते हैं प्ले। म्यूजिक बंद कर लेते हैं, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। तो प्लंडर है, देखते हैं ऑलवेज 60+ मिलते हैं ना। आई थिंक अभी रेंडर ग्लिच हो रहा थोड़ा, एक बार रिस्टार्ट करनी पड़ती गेम कई बार, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम अपडेट के बाद ऑन ही है ना।
तो ये CPU GPU दोनों डिमांडिंग गेम है। चलो बंदे पिलते हैं जाके। फैन ऑटो मोड पे ही है। बंदा देख रहा हूँ है यहाँ पे। अरे है बंदा बंदा था। हमारे दोनों टीममेट्स मर चुके हुए हैं, रिस्पॉन होते होंगे। यहाँ पे बंदा है, इधर भी बंदा है। अरे अरे वो ये क्या हुआ था? ये सब क्या था? तो एफपीएस देख लिए होंगे यहाँ पे कितने सही मिल रहे थे ना। तो बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इस लैपटॉप में यार कोई भी कमी नहीं है, बस लैपटॉप मिलता ही नहीं है वाला, यही कमी है स्टॉक की। तो 2020 का ये भी बेस्ट लैपटॉप है। तो लीजन के बाद जो भी लैपटॉप मुझे पसंद आया था वो नाइट्रो 5 था, ये वाला वेरिएंट। वैसे तो ये मैंने पहले ले लिया था,
तो उस समय में ये भी बेस्ट था। उसके बाद लीजन भी आ गया तो वो भी बेस्ट है अब। तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, लेकिन ये तो मिलता ही नहीं है। लीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 1650 वाले का, तो वो लीजन ले लेना, साथ में रैम अपग्रेड कर लेना, आपको 1650 Ti वाली परफॉर्मेंस मिल जाएगी ड्यू टू मक्स स्विच। तो मक्स स्विच के कारण आपका जो लैपटॉप पे डिस्प्ले आती है ना, वो आपका डेडिकेटेड GPU देता है, मतलब एनवीडिया का जो 1650 GPU है वो देता है। इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर वैसे 1650 Ti ही है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो तो इंटेल का इंटीग्रेटेड, इंटेल कहाँ से आ गया इसके अंदर, AMD का रेडियन ही देता है स्क्रीन पे। तो जब हम HDMI से कनेक्ट करते हैं मॉनिटर, तब हमारी डिस्प्ले जो आती है वो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड से आती है। तो उसमें मक्स स्विच वगैरह नहीं है, लीजन में है। तो लीजन इसका अल्टरनेटिव है जो ले सकते हो आप 1650 वाला, साथ में 16 GB रैम कर लेना, 1650 Ti वाली परफॉर्मेंस मिल जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक से बाय करके सपोर्ट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।